वेलकम टू चाचा का बायोस्कोप। अब तक इस सीरीज के अंदर आपने हमें सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से जबलपुर, हैदराबाद से होते हुए बेंगलोर पहुंचते हुए देखा। 2 दिन हमने बेंगलोर में साउथ इंडियन फूड और वहां के ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए पोथीज और रामराज कॉटन में खरीदारी भी की और वापस हैदराबाद होते हुए सोनीपत के लिए निकले। हैदराबाद में मेरा 2 दिन का स्टे रहेगा। कल शाम को हम हैदराबाद पहुंच गए थे और शामिर पेट लेक घूमने पहुंचे। आज हम घूमेंगे गोलकोंडा किले में। हैदराबाद भी एक खूबसूरत शहर है और कहते हैं कि अगर आप हैदराबाद नहीं घूमे तो आप कहां घूमे। आज इस खूबसूरत शहर को हम एंजॉय करेंगे और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर मैं आपको इन 2 दिनों के अंदर घुमाऊंगा। सबसे पहले हम घूमने चल रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट। 11वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं ने मिट्टी से इसे बनाया था। आप यहाँ घूमने आएंगे तो आप 2 से 3 घंटे का समय निकाल कर जरूर आइएगा। कोशिश करें आप शाम के समय इसको एंजॉय करें। शाम को 6:30 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है जो अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको दिखाया जाता है। यह हैदराबाद की खूबसूरत जगहों में बहुत बेहतरीन जगह है। इसको देखना आप मिस नहीं कीजिएगा। और इसके बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो शेख अफरोज द्वारा मुझे दी गई और मैंने कई जगह उनकी आवाज प्रॉपर क्लियर ना होने की वजह से उसको डब करके मैंने आपको सुनाया है। इसके बारे में जितने अल्फाज हैं वो मेरे नहीं है, वो शेख अफरोज द्वारा बताए गए हैं और अगर मेरे से कुछ बताने में गलती हुई हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो चलिए जानते हैं गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि आपको किला घुमा सकूं। पहले तो अपना नाम है शेख अफरोज। शेख अफरोज जी। तो दोस्तों शेख अफरोज आज हमारे गाइड रहेंगे और हमें ये गोलकोंडा किले के बारे में पूरा बताएंगे। और मेरे साथ श्रीनिवासन ना? तो हम 3 जने अंदर घूमने जा रहे हैं। 25 रुपीज़ पर हेड एंट्री टिकट है। गाइड अगर आप स्मॉल टूर करेंगे तो उसका 750, फुल टूर का 1000 चार्जेस है और पर पर्सन 25 रुपीज़। और जो कैमरा अगर आपका कैमरा है डिजिटल कैमरा पर कैमरा 25 रुपीज़। तो गाइड के टिकट नहीं लगती है। हम 2 जने और हमारा 2 कैमरे, तो 100 रुपीज़ हमने चार्ज दिया। अभी शेख साहब आप बताएंगे किले के बारे में। ये मुझे इधर से फोर्ट का एंट्रेंस है। अच्छा। गेट का नाम है बालेंसर गेट, फारसी लैंग्वेज। और ये गेट छुपाने के लिए कटन वाल है, पर्दे का दीवार। अच्छा। बाहर से देखने से गेट नजर नहीं आएगा। अगर दीवार न रहेगा एलिफेंट सीधा आएगा, गेट को तोड़ देगा। हाँ। दीवार रहने से एलिफेंट को उधर से आकर राउंड घूमना पड़ता है। हाँ। राउंड घूमने से उसका ताकत फोर्स कम हो जाएगा। फिर करीब से गेट को तोड़ेगा। ऊपर से गर्म तेल, गर्म पानी हाथी के ऊपर, दुश्मन के ऊपर डाला जाता था। ये एंट्रेंस गेट का थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है। ये होल है, ये होल में से डालते थे गर्म तेल, गर्म पानी। और ये स्टोन है ग्रेनाइट। जितना गर्मी रहेगा धूप उतना ठंडा रहेगा। 500 साल पुराना प्लास्टर है। कोई सीमेंट नहीं है। गम, कत्था, अंडा, गुड़, चुन्ना, मीठी उड़द दाल, चिकट, काली मिट्टी, पूरे चीज़ों को 2-3 महीने चढ़ा के चुन्ना मिट्टी भिगा के प्लास्टर पीस के प्लास्टर करते थे। 500 साल पुराना प्लास्टर, फारसी डिज़ाइन है ये। वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो लाइट दिख रहा है ना, 12-15 आदमी ठहर सकते हैं। वहाँ से ठहर के डालते थे गर्म तेल, गर्म पानी। जो इको हो रहा है ना ये 7 फीट सर्कल में होता है। अच्छा। 7 फीट बाहर नहीं। वहाँ जाओ दीवार के पास। विश्व में आएगा, नहीं आ रहा। आइए धीरे धीरे। इसका कारण है 24 डायमंड कट्स। ओके। उस ज़माने का टेलीफोन सिस्टम। यहाँ से ताली बजाए तो राजा के दरबार पे आवाज़ सुनेगा 480 फीट पर। अभी दरबार ज़रा क्लोज है, नहीं तो आपको आवाज़ ऊपर सुनाते हैं।
2200 फीट्स पर ताली का आवाज़ सुनाई देती है। यह जो कैनन आप देख रहे हैं 1873 इंग्लैंड का कैनन है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने हैदराबाद के निज़ाम को तोहफे में दी थी। उनका क्राउन इस पर बना हुआ है। बताइए यहाँ इसके ऊपर देखो 4 पत्थर है, इधर दो इधर दो। हाँ, उसमें होल है। हाँ। 4 रस्सी छोड़कर तख्त के झूले। अच्छा। गर्म हवा टकराएगा। हाँ। चूने को पानी को। हाँ। ठंडा होके हवा ऊपर पहुंचता। ओह। जितना जब गर्म के टाइम पे पूरा इसी का काम करता था। जो हिंदुस्तान के राजा महाराजा आते थे डायमंड के बिजनेस के लिए, इस कार्नल से लेकर कार्नल तक पूरे झूले और सामने हीरे का बाजार। ओहो, अच्छा, पूरा मार्केट लगता था सामने। वेरी गुड। ये अफशी बॉडी का अफ्रीकन इन लोग को पानी के जहाज़ों से लाकर गुलाम बना के रखते थे। अच्छा। हाइड में भी होते थे, ठहर के मशाल लगा सकते। और ये पब्लिक का रास्ता, आम पब्लिक दरबार पे जाएंगे, अंदर लाके हथियार चाकू चकअप करके राजा के दरबार पे छोड़ते थे। उस जमाने के लोग रनिंग घोड़े पे भी हथियार चाकू फेंक कर मारते थे, निशानेबाज होते थे। फोर्ट में पब्लिक का रास्ता अलग है, कॉमन वे, और शाही रास्ते अलग है पब्लिक के, मतलब राजा रानी के। वो लोग पालकी से आते थे, पालकी से जाते थे। उस जमाने की पब्लिक ये रास्ते से जाती थी, ये रास्ते से वापस हो जाती थी। शायद महल में कोई मर्द आदमी को भी इंटर होने नहीं देते थे। उन लोग के रानियों के देखभाल बॉडीगार्ड हिजड़े लोग होते थे, खोजे। फ्रेंड्स, कई जगह शेख अफरोज़ जी की आवाज़ क्लियर नहीं है क्योंकि हम ओपन में घूम रहे हैं और आपस में गैप हो जाता है, तो वहाँ मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर आपको बताने के लिए कि शेख अफरोज़ जी मुझे क्या बता रहे हैं वो मैं दोबारा अपनी साउंड में आपको बताऊँगा। 8 गेट है इसको, और ये बिल्डिंग है आर्मोरी स्टोर असला खाना। 152 रूम है उसमें। हथियार गन उस जमाने का अभी भी रखा हुआ है, देख सकते। 12-12 फीट की बंदूक है। अनाज गोला बारूद हर गेट पे होता था बाहर, ताकि लड़ाई के टाइम पे कोई फौज को कुछ चीज़ का कमी ना हो। आउटर वॉल पे 8 गेट है। इधर मक्कई दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, बंजारी दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, जमाली, बुदली, बहामनी, पटेंचरू। आउटर वॉल पे हर पूरे 7 किलोमीटर के बाउंड्री। मतलब जो 8 गेट आप बता रहे हैं पूरे किले के हैं। किले के। और ये सामने क्या जी? ये आर्मोरी स्टोर है, इसमें अच्छा, हथियार का। और यहीं से पूरा हथियार पूरा हर फौज को सप्लाई करते। ये मस्जिद है। अच्छा। फोर्ट में 5 मस्जिद है, लेडीज के लिए अलग है, राजाओं के लिए अलग है। अच्छा। और ये है ऊपर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर। हाँ। हिंदू मंत्री थे, मुस्लिम राजा थे। 1687 आखिरी राजा अबुल हसन तानिशा के टाइम पे जो हिंदू कलेक्टर थे, मंत्री अकन्ना और मादन्ना, ये उनके रिकॉर्ड ऑफिस। जितने भी लोग राजा के दरबार पे जाएंगे सबका नाम पता रिकॉर्ड यहाँ होता था। कई दरवाजे नहीं होते थे। ये 4 कोनों पे 4 स्टोन है। इसमें रस्सी डालकर कर्टन्स छोड़ देंगे, एक रूम बन जाता है। अच्छा। ये नीचे 2-2, 3-3 स्टेप्स होते थे। ये अलमारी सिस्टम, स्टोरेज उनका ऊपर रहता है। रात को मशाल लगाएंगे, दिन में रस्सी बम्बो डाल के पर्दा कर्टन्स। 2 साइड 2 आदमी ठहर कर पर्दे को आगे पीछे करो, हवा भी आएगा। फैन सिस्टम। यहाँ ऊपर आके किले की भव्यता का एहसास यहाँ से हो रहा है। पहाड़ी इलाका, बंजारा हिल। ज़माने में बंजारे पत्थर तोड़ते थे, नाम पड़ गया। अब बड़े बड़े लोग रह रहे। खाली जंगल था और टैंक है, दुर्गम चरू। पानी के लिए करंट नहीं होते थे। अच्छा। हाथ के चरखे फिराकर, पर्शियन व्हील, हैंड पंप फिराकर स्टेप बाई स्टेप पानी चढ़ाते थे। ये दीवार के पीछे बड़े बड़े पानी के टैंक है। ये इतने बड़े बड़े स्टोन को नीचे से उठा के नहीं लाए सर, ना कोई बाहर से लाए। ये जो फोर्ट है
1143 में नेरचल ये पूरा पहाड़ी इलाका था। अच्छा। गाय बकरी चराता है ना धंगर, शेपर्ड्स, या दो लोग रहते थे यहाँ पे। ये आने वाले राजा पहले हिंदू है, वरंगल किंग काकतिया प्रताप। काकतिया डायनेस्टी शिकार के लिए आए थे। पहाड़ी इलाका पसंद आ गया। यादव लोग से पहाड़ी इलाका खरीद कर एक मठ फोर्ट बनाए और माँ काली का मंदिर बनाए। अच्छा। और नाम रखे तेलुगु जबान में ग्वाला कुंडा। ग्वाला कुंडा, क्योंकि ग्वाला शेपर्ड्स, कुंडा मीन्स हिल, शेपर्ड हिल्स। अच्छा। 1143 से लेके काकतिया डायनेस्टी 1363 तक रूल करे। 200 साल। 1363 में आए बेजापुर बहामनी आदिलशाही। अच्छा। काकतिया से कंप्रोमाइज करके इनको हटा के इन्हों रूल करे वही मठ फोर्ट पर 1518 तक। अच्छा। 1518 में आने वाले राजा ने थे, बिजनेसमैन थे। नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह। अच्छा। ईरान से बेजापुर आए थे। अच्छा। इनका बिजनेस था डायमंड्स, अरबी घोड़े, ऊंट। पहले से इनका पूरा कारोबार फैले हुआ था। अच्छा। बिजनेस। बहामनी आदिलशाही के 5 जिले थे जिनको टैक्स आता था, गुलबर्गा, अहमदनगर, बिदर, बेजापुर, ग्वालियर। तो सुल्तान कुली कुतुब शाह का बिजनेस कारोबार देखकर बहामनी आदिलशाही उनको यहाँ का सूबेदार बना। अच्छा। गवर्नर। अच्छा। 1518 में बहामनी सल्तनत खत्म हो गई, आगे पीछे कोई नहीं था। सुल्तान कुली कुतुब शाह ऐलान कर दिए मैं राजा हूँ। अच्छा। इन्हों मठ फोर्ट को तोड़ दिए, मंदिर को नहीं तोड़े, पहाड़ को ऊपर से तोड़ते हुए नीचे आए। इसलिए फोर्ट में ताकत देख के रखते थे। 7 वॉल है, 7 किलोमीटर आउटर वॉल, 8 गेट। पक्का फोर्ट बनाने के लिए कुतुब शाही डायनेस्टी को 62 ईयर्स लगे। अच्छा। जब नाम रखे, गोल मीन्स उर्दू वर्ड राउंड, कुंडा मीन्स तेलुगु वर्ड हिल, दोनों मिक्स, राउंड हिल, गोल कुंडा। सुल्तान कुली कुतुब शाह 1518 से लेकर 1550 तक रूल करे, फोर्ट को कंप्लीट नहीं करे। अच्छा। इनका बेटा जमशेद कुली, सुबान कुली, दोनों का भी डेट होगा। 4th किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1550 में आकर 1580 में फोर्ट को कंप्लीट करे। अच्छा। 4 राजा मिलकर बनाए और रूल करे फोर्ट पर 7 राजा। अच्छा। जब लगे इसको 62 ईयर्स। जब नाम रखा गया राउंड हिल, गोल कुंडा। गार्डन का नाम बताया नगीना बाग। ओरिजिनल नाम इसका नागीना बाग। अच्छा। नागीना बाग इसीलिए रखा गया, इधर 2 भाई थे कमांडर सिपाही सालर, अब्दुल रज्जाक लारी, अब्दुल रज्जाक परनी। एक भाई औरंगजेब से रिश्वत लेके 1687 में बाहर का गेट ओपन कर दिया। अच्छा। तो औरंगजेब अंदर आके पहले उसी को मार दिया। अच्छा। दूसरा वो वफादार था, लड़ते हुए आकर वही गार्डन में गिर गया। जिस्म पे इतने घाव थे, जख्म, कि वो घाव कोई ना गिन सका। इसलिए गार्डन का नाम बहादुरी की तरफ से नागीना बाग है। 62 ईयर्स बनाने लगे। औरंगजेब अटैक करके 8 महीने 9 दिन में फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए। यहाँ के राजा को कैद करके अबुल हसन तानिशा को दौलताबाद लेके चले गए। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, औरंगजेब के चीफ कमांडर थे, ये उनकी निगरानी में देखे गए थे। अच्छा। उधर औरंगजेब का डेथ हो गया, पूरा बैठे बिठाए निज़ाम के कब्जे में आ गए। चलिए फ्रेंड्स, ऊपर बढ़ रहे हैं फोर्ट की तरफ। 360 स्टेप आपको ऐसे चलकर ऊपर जाना होगा। चलेंगे, एंजॉय करेंगे। गुम्बद दिख रहे? हाँ, कुतुब शाही टूम्स। अच्छा। ये यहाँ के बादशाह लोग की समाधि 1 2 3 ऊपर से पूरे दिखाई देंगे। अच्छा। ये लोग नहीं मरने से पहले अपने अपने समाधि तैयार कर लेते। अच्छा। एडवांस बुकिंग। 40 दिन के बाद ऐलान करते थे बाहर कि राजा का डेट हुआ, उससे पहले किसी को नहीं बताते। 5वां वॉल है। अच्छा, 5th वॉल। और इसका नाम है, ये चट्टान दिख रहा है ना, मेहताब बुरुज। मेहताब मतलब जो कमांडर तोप चलाते, कैनन। अच्छा। जब राजा महाराजा कोई बाहर के यहाँ मिलने के लिए आएंगे ना, वहाँ से तोपे चला के सलामी देते थे। वेलकम। ये मस्जिद इब्राहिम मस्जिद, इब्राहिम कुली कुतुब शाह बनाए 1550 में। ओके। उसका डिज़ाइन देखकर 1591 में इनका बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह 4 मीनार बनाए। इनमें अभी हमने सांपों का जोड़ा देखा है। यहाँ पर के बाहर पब्लिक जेल है, कैदियों को वहाँ रखा जाता। 1st वॉल का। अच्छा। ये अनाज का स्टोर है।
उसने एक आदमी को 12 साल कैद कर दिए थे। उनका नाम था रामदास। डेट गलत है। अच्छा। महाराष्ट्र के रामदास अलग है, सज्जनगढ़ के। ये तेलुगु भक्त रामदास। अच्छा। तहसीलदार थे। लास्ट में बोले टैक्स वसूल करके 6 लाख रुपया वसूल कर बिना परमिशन भद्राचलम में मंदिर बना दिया। अच्छा। खजाने में पैसा जमाने के। राजा को पता चला हमको यहाँ लाए, पब्लिक जेल में न रखे, बदनामी होगा बोलता। इसमें सेपरेट रखे थे। अच्छा। पूजा के लिए कुछ नहीं था। ये अंदर बैठे बैठे पत्थर से मार के दीवार पर 19 मूर्ति बनी। 19 भगवान। रामदास जी को यहाँ 12 साल कैद रखा गया और 12 साल में उन्होंने पत्थर कुरेद कर ये मूर्तियाँ बनाई। वाह। और ये अनाज का गोदाम होता था। वो मस्जिद के पीछे देखो पानी दिख रहा है। हाँ। बंजारा हिल से पानी पहले फर्स्ट टैंक वो है। अच्छा। ये जो लोग कर रहे हैं ना हाँ। काम, उसके बाद सेकंड टैंक। अच्छा। ये थर्ड टैंक। अच्छा, पानी का तीसरा चूने का टैंक। प्लास्टर है अंदर। हाँ। चूने से पानी भी खराब नहीं होता। तो यहाँ से पानी, ये नीचे राजा रानी का महल। अच्छा। अरे हर फोर्ट में राजा रानी लोग ऊपर है। ये फोर्ट ऐसा था, ये लोग नीचे रहते। अच्छा। जब लड़ाई इधर से शुरू होता है हाँ। तो ये लोग सुरंग के रास्ते से निकल जाते हैं। अच्छा। अभी अपन वापस जाएंगे। हाँ। ऊपर जाएंगे पहले, हाँ। फिर वापस आकर हाँ। दूसरे रास्ते से ये पूरे महल में जाएंगे। पूरा राजा रानी का रहने का जगह, खाने पीने का, वो लंगर, धोबी घाट, अष्टबल, ड्रेसिंग रूम, भागमती महल, तारामती महल, पूरा नीचे। ओके। और ये है सर अंबर खाना, यानी कि फारसी लैंग्वेज, अनाज गोला बारूद। अच्छा। ऊपर दुश्मन अटैक नहीं करना बोल के ऊपर मस्जिद बनाए। हाँ। मस्जिद में गोदाम में 40-45 फीट का गैप है। अच्छा। अलग अलग। नीचे जाकर देखेंगे मस्जिद गोदाम दोनों आपको एक दिखेंगे। एक ही दिखेंगे कि मस्जिद है तो अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि औरंगजेब मस्जिद पे इधर गाँव पे ये ग्रीन ग्रेनाइट, ये फारसी उर्दू है ये। अच्छा। और हर दीवार में लकड़ी मिलेगा आपको, ये सामने। अच्छा। अभी आगे भी दीवारों में लकड़ी देख सकते हैं। 500 साल पुरानी लकड़ी है, शीशम। जितना पुराना होगा उतना मजबूत होगा। और ये ग्रीन ग्रेनाइट, फारसी उर्दू। ओके। ये बारिश का पानी यहाँ जमा होता था। और ये डायरेक्ट है गुलाम लोगों को रखने की जगह। जो भी काम उम करते ना, कुछ सैलरी नहीं देते, खाने पीने रहने और गुलाम बना के रखते। ये दोनों में इतना गैप है। हाँ। ये स्टोन दिख रहा है, ये नंदी का शेप है। नंदी गाय बोलते हैं ना। और स्टोन अलग अलग है, साइड से ओरिजिनल देखो, जाके बनाए। मंदिर पुराना है, फर्स्ट किंग काकतिया डायनेस्टी बनाई। अच्छा। मटकोट मंदिर, जब नाम था ग्वाला कुंडा, जाने? हाँ बिल्कुल, होकर आएंगे एक बार। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पालकी का रास्ता होता था। और जब पालकी से आया जाता था तो सामने की तरफ 2 छोटे आदमी, पीछे की तरफ 2 बड़े कद के आदमी होते थे। ऐसे ही जब वापस जाते थे तो आगे की तरफ 2 बड़े कद के आदमी, पीछे की तरफ 2 छोटे कद के आदमी होते थे। सारा रास्ता पिलर के ऊपर बना हुआ है। दीवाने आम, मीटिंग हॉल, राजा लोग ऊपर बैठेंगे, पब्लिक नीचे। इधर ऊपर नीचे पूरा लकड़ी का स्पोर्ट है। यह उस जमाने का एसी रूम, और आज भी एसी रूम ही है। मस्त हवा आ रहा है। हवा का रुख चेंज होता है तो भी हवा इधर उधर से घूमकर इस तरफ आती है और इस कमरे को, इस हॉल को ठंडा करती है। हर जगह से
कहीं से भी हवा घूम के आएगी, टकरा के आप तक पहुंचेगी। ये जो आप प्लास्टर देख रहे हैं, ये नीचे उतरने का रास्ता है। अंदर महल में जाने का रास्ता भी है। नीचे उतरने के बाद पालकी भी जाएगी, घोड़ा भी जाएगा। इतनी जगह नीचे जाने के लिए है। शहर का नाम भाग्यनगर था पहले। वहाँ भागमती रहती थी, किसान की बेटी। वो हिंदू होकर भी मुस्लिम शायरी लिखती थी। राजा उससे बहुत मोहब्बत करते थे और यहाँ से वो उससे मिलने चोरी चोरी जाते थे ताकि पब्लिक को मालूम ना हो। 1954 में इस सुरंग को बंद कर दिया गया। राजा उनसे शादी किए, उनको मुस्लिम बनाए। नाम उनका रखा हैदर बेगम और तब इस शहर को आबाद किया, हैदराबाद। ये भी एसी रूम था। हवा का रुख इधर रहेगा तो अंदर आड़े टेढ़े रूम बने हुए, पहाड़ है पीला, पीछे बाउंड्री ऊपर जाके देख सकते हैं। गर्म हवा आएगा, राउंड घूम के ठंडा होकर इधर आता। अच्छा। हाँ, हवा का रुख इधर है। हाँ। ये प्लास्टर, फ्लोरिंग सब नया है। अच्छा। ओरिजिनल महल में देख सकते हैं। अच्छा। पूरे चेयर होते थे राजा लोग के। अच्छा। पूरी पब्लिक। हाँ हाँ हाँ। देखो ऐसा जाके आ जाओ, पूरा आउटर वॉल, फोटो पूरा वीडियो देखो। फोर्ट देखने आओ तो दोस्तों ऊपर तक ज़रूर आना। हाफ टूर मत लेना, मज़ा आएगा, एंजॉय करने वाले हैं। और कोशिश करें या तो थोड़ा सा एकदम धूप के समय ना आए। ये सामने आप देख रहे हैं पूरा राजा रानी का राजवाड़ा। वो जो आपको बड़ी छत नजर आ रही है जहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे पूल हैं। नीचे होते थे हाथी घोड़े। हाथी घोड़ों को पानी पिलाने ऊपर लाते थे। अगर पानी में गंदगी होगा तो घोड़े भी पानी नहीं पीते थे। और राजा रानी के बर्तन ऐसे प्लेटें और बर्तन होते थे, अगर जहर मिला दिया जाए तो उनका रंग बदल जाता था। वो जो सामने रिपेयर हो रहा है वो शाही हमाम है। उसके आजू बाजू बेडरूम होते थे। फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सामने जो आप रूम्स देख रहे हैं ये 25 कमरे हैं। इसके अंदर अभी आजकल चमगादड़ रहती हैं। तारामती पीरामती मशहूर डांसर होती थी, पहले वो यहाँ रहा करती थी। ज्ञानसार और पूरे नाचने गाने वाले रहते थे। जो नीचे सामने शूटिंग चल रही है अभी, वहाँ पानी के कुंड हैं। वहाँ 26 कमरे बने हुए हैं और वहाँ लंगर बनता था क्योंकि शूटिंग हुई है। तेरे नाम और वांटेड जैसी प्रमुख पिक्चर्स इसके अंदर हैं। तेरे नाम में ये पागल खाना दिखाया गया था। ये नीचे खड के अंदर सामने दीवार में आप देख रहे हैं नो पानी के होल, नो पाइप हैं। और यहाँ पर लंगर बना करता था। पूरा एरिया ये और इसके पीछे ये सब लंगर बनाने की जगह, सबका खाना यहाँ बना करता था। ऊपर इसके छत हुआ करती थी। छत अब डिसमेंटल हो चुकी है। 87 कैनन है पंचधातु के। अच्छा। ये बाहर रखे हुए थे। हाँ। ये दिख रहा कटे हुआ बीचों में से। हाँ। पब्लिक भी इसको काट काट के लेके जा रही है बोलकर बाहर से इधर ला के रख दी। अच्छा। पूरे बाउंड्री पर 87 कैनन हाउस। ये रास्ते से हम 5 मिनट में बाहर चले आ सकते हैं। अच्छा। ये पूरा महल छूट जाता है। हाँ हाँ। ये शाही रास्ता है पालकी का, हाँ। जो डिस्ट्रॉय हो गया है। नहीं तो ये रास्ते से अपन वापस आते थे। अच्छा। पिलर सपोर्ट है। हाँ। हर दीवार देखो स्टोन के ऊपर है। हाँ। फोर्ट को नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे है। क्यों बना? स्कूल की पिकनिक। कैमरे निकाल कहाँ डालते? यूट्यूब पर। ये रास्ता था, वो जो अभी सीढ़ी बताया। अच्छा, वो ऊपर जा रहा है। घाट लॉन्ड्री। अच्छा। जो झाड़ियाँ दिख रही, हाँ हाँ। उनके अंदर झाड़ उड़ गए वो। अच्छा। और ये है तारामती पीरामती, मशहूर डांसर थे, इन लोग के ड्रेसिंग रूम।
यहाँ से पूरे महल में हाँ, आपको यही बनावट मिलेगा, कटिंग, अच्छा। कलर कलर के आईने, हाँ, हाँ, ऊपर शीशे, हाँ। नीचे मेकअप का सामान, अच्छा खुशबू के लिए गुलाब जल। अच्छा ये दो चीज जैसे बने हुए हैं, हाँ, ये दोनों भी सेम पे जो ठहरे आप, अच्छा जैसा वो है यहाँ पे, अच्छा, ये भी सेम ही ये है। ऐसा ऐसा टूट गया। हाँ हाँ एक हीरा कोई भी खाने में रखते थे, हाँ सूरज की रोशनी हाँ। आईने से हीरे पे मारते थे, हाँ, वो हीरा चमक कर हाँ। पूरे आईनों में रिफ्लेक्ट होता। अच्छा रात आएंगी दिए जलाते थे। अच्छा। डिजाइन देखो, गले के सेट आते ना नेकलेस, और उसके अंदर देखो बारीक बारीक छेद है, उसमें डायमंड्स। अच्छा, इधर आइए, ब्यूटीफुल। ये डिजाइन, हाँ हाँ हाँ, ऐसा डिजाइन हर कमान पे डिजाइन। अच्छा जिसमें से गेस्ट मेहमानों को बिठाएंगे, हाँ। पूरे डांसर और मेकअप करेंगे। हाँ। ये स्टेज था हाँ, हाँ। डांस के लिए। अच्छा राजा रानी उधर बैठते थे। अच्छा, बाकी के रानी ये जो ये on है। अच्छा बाकी के रानियाँ ऊपर। अच्छा ये नकली फाउंटेन है, हाँ। ओरिजिनल चारमीनार के बीच में। अच्छा ये चेयर है, रात को जो शो होता है साउंड एंड लाइट शो 6:30 से। अच्छा। एक जगह बिठा के लाइट से अमिताभ बच्चन की आवाज में हिस्ट्री बताते। अच्छा 62 ईयर्स कुतुबशाही डायनेस्टी को बनाने लगे। हाँ। औरंगजेब को दूसरा राजा रूल नहीं करना बोल के 8 महीने 9 दिन में फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ। राजा को लेके चले गए जब दौलताबाद। ठहर के धीरे से बात करो सर के साथ। वहाँ जाओ, आप इधर आइए। जाओ यार, बात करो सुंदर। हेलो हेलो, हाँ ये तो फ़ोन है। ओह गजब। ये टेलीफोन। बड़े लोग बोलते धीरे से बोलो, हाँ। दीवारों को भी कान होते हैं। दीवारों को भी कहा। ये 500 साल पुराना प्लास्टर है, पत्थर ग्रेनाइट है जो इको होता है। हाँ, हाँ। ये कटिंग का कमाल है। यहाँ कोई गेस्ट को रखते थे तो हाँ। गेस्ट को ये नहीं मालूम होता था इधर बात करे तो उधर सुनाई देता, कौन क्या बात कर रहा वो भी पता चल जाता। सीक्रेट आउट करने का तरीका। और वाकई दीवारों के कान होते हैं, इतनी क्लियर आवाज़ आती है, आप एकदम धीरे से बोलो आपको वहाँ पूरा सुनाई देगा। मेन हॉल फरियाद दे के आते थे। अच्छा राजा इधर बैठते थे, रानी उधर, हाँ, और जितने भी लोग आएंगे इसके नीचे ठहरने से राजा रानी को नहीं देख सकते। और राजा रानी उनको देख सकते हैं यहाँ से। वहाँ गए थे, यहाँ का आदमी आपको आता नजर आएगा। अच्छा और इतने हिस्से में कोई हथियार चाकू छुपा के लाएगा, धीरे से निकालेगा, पता चल जाता। शाबाश, दोबारा कर। ये अपनी शर्ट पे हाथ मार रहे हैं धीरे से, और ऊपर कमाल है दोस्तों। एक राजा को मिलना है मर्द आदमी को, यहाँ से 5 कदम बुलाते। अच्छा 1 2 3 4 5। राजा को देख सकते हैं, रानी को नहीं। ऊपर आप राजा को देख सकते हैं, रानी को मर्द आदमी नहीं। को यहाँ तक बुलाते थे। लेडीज रहेंगी और 5 कदम बुलाए। 1 2 दोनों को 3 4 5। दोनों को देख, ओह, राजा रानी दोनों दिखेंगे। और थोड़ा आगे जाएंगे दोनों भी नजर नहीं आते। हाँ, वहाँ से बंद हो लेवल हो जाएंगे। लेवल हो जाएगा। गुड। तो फ्रेंड्स, देखा आपने क्या खूबसूरत अपने आप को सेफ रखने का भी छुपाने का भी क्या तरीका था ये। 25 रूम है। अच्छा 25 रूम इसके है। अंदर अभी आवाज़ जो आ रही है ना, हाँ पूरे बैट्स, हाँ पूरे चमगादड़ भर गए अंदर। वो होल है, हाँ। ऐसे ऊपर टैंक है, ऊपर भी ऊपर गर्म करते थे पानी, चरखे फिराओ, गर्म पानी ठंडे पानी के पाइप, गीजर सिस्टम। ये अच्छा। बागमती महल में सप्लाई होता है। ओहो, बागमती महल, इसका नाम हैदर बेगम रखे। महल में कोई मर्द आदमी नहीं, पूरे हिजड़े लोग, रानियाँ कम, तवाई में रखे लोग ज़्यादा।
ये सब नया रिपेयर करे। यहाँ भी वही तरीका, आईने, शीशे, मेकअप, गुलाब जल खुशबू के लिए, और हर रूम में अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम में कोई गंदगी नहीं रहता। जाओ, ये 25-30 फीट डीप है, ये पानी के पाइप है, ऊपर देखो। अच्छा, चरखे पिला के पानी छोड़ेंगे, नीचे से ड्रेनेज सिस्टम में पूरा फ्लश। इतना धूप तेज, इतना ठंडा। फ्लोरिंग अलग होता था, प्लास्टर होता था, बीच में झूमर होते थे, पलंग बेड वगैरह होते थे। सर्दी के दिनों में फायर प्लेस, एक जगह लगाने से गर्मी नहीं आएगा। जरा यहाँ भी आग लगाएंगे, इधर यहाँ भी लाइन से आग लगाएंगे, धुआं निकल जाता था। जब पूरे महल में गर्म। ये नीचे का भी रिपेयर करे, ऊपर का पूरा डिस्टर्ब देखे ना। वो देखो पिलर का काम कर रही लकड़ी, कालम का लोहा देते कर जाता था, पिलर का काम कर रही है। जितना पुराना होंगे उतना मजबूत होंगे। लेडीज के लिए मस्जिद है, तारामती मस्जिद, वो इब्राहिम मस्जिद, अभी अपन इधर से आए। यहाँ से कोई महल में मर्द आदमी जा रहा, महल में कालिंग बिल 2 ताली, कोई गेस्ट जा रहे 4, कोई लेडीज जा रहे 3, हर चीज़ का कालिंग बिल। कोई मेहमान राजा महाराजा आते थे तो सामने स्टेज पे बिठाया जाता था और दोनों तरफ शहनाई और नगाड़े बजाए जाते थे। ऊपर तोपों की सलामी दी जाती थी, तोपें चलाई जाती थी। उसके बाद उनको महल में अंदर लेके जाया जाता था, भव्य स्वागत किया जाता था मेहमानों का। ये आप देख रहे हैं 12 फीट की बंदूक, लकड़ी की बंदूक है। ये जो छोटे गोले पड़े हुए हैं सामने काले रंग के, ये लोहे के गोले हैं। ये तोप से छोड़ते थे और बाद में इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता था। ये बड़े वाले पत्थर के गोले हैं, दीवार के ऊपर रखा करते थे और कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था तो ऊपर से फेंक दिए जाते थे उनको नीचे गिराने के लिए। देखिए पुराने जमाने के हथियार, बंदूकें 6 फुट 12 फुट साइज की बंदूकें, ये साइड के रास्ते से ऊपर जाते थे। जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ऊपर से गर्म पानी और गर्म तेल डालते थे, ये वहाँ ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से जब बाहर लड़ाई शुरू हो जाती थी तो ये जो आप खड्डा सा देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाई होते थे और इसमें तेल को खुलाया जाता था, उबाला जाता था। और ये साइड पे रास्ता नजर आ रहा है, यहाँ से ऊपर तेल लेके जाते थे। अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है। चलिए अब एंट्री के दूसरी तरफ चलते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं क्या है। अभी इसे बंद कर दिया गया है। अंदर पानी के 3 कुंड हैं। जब डेथ हो जाती थी राजा महाराजा की तो यहाँ पर डेड बॉडी लाई जाती थी। यहाँ पर एक तरफ गर्म पानी, ठंडा पानी और रोज वाटर। ये लोग शिया थे और मरने के बाद असूल दिया जाता था, यानी कि डेड बॉडी को क्लीन करते थे, उनको नहलाया जाता था। उनको इस गेट के रास्ते से नहीं ले जाया जाता था, अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से उनको ले जाकर दफनाया जाता था। और राजा महाराजा अपनी पसंद के अनुसार मरने से पहले अपने मकबरे तैयार कर लेते थे, जो ऊपर किले से भी आपको दिखाया था। 40 दिन के बाद ऐलान किया जाता था कि राजा का डेथ हो गया। तब तक आम जनता को नहीं बताया जाता था कि राजा की डेथ हो गई। अंदर लकड़ी का दरवाजा है और बाहर लोहे का काम किया गया है। बहुत मजबूत दरवाजा बना हुआ है।
शेख जी से यहाँ का पूरा इतिहास जानने के बाद बढ़ते हैं हम आगे। बहुत कुछ जानेंगे हैदराबाद के बारे में और इसी किले से जुड़े हुए हम जो राजा महाराजा, ये कुतुब शाही टॉम्स जो अभी हम पहले मकबरे की बात कर रहे थे, अगले एपिसोड में इन मकबरों को देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। राजा महाराजा जो अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी पसंद के हिसाब से अपने मकबरे तैयार करवा लेते थे। तो दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, और साथ ही चाचा का बायोस्कोप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम वहां भी आपके साथ लगातार टच में हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी सहयोग की हमें हमेशा जरूरत रहती है। धन्यवाद दोस्तों।